संस्कृत मित्राणि नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कहानियों के क्रम में कहानी कौन सी संस्कृत भाषा में कहानी जिनको मैं आपको हिंदी में भी अनुवाद करके बता रही हूँ। तो इन कहानियों के क्रम में कहानी नंबर 2 नील शृगाला लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। नील शृगाला, नील मतलब नीला और यानी नीले रंग का, और शृगाला मतलब सियार। शुरू करते हैं कहानी। कस्मिंश्चित् अरण्ये एका शृगाला प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में एक सियार रहता था। सा एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्राम्यन् कुक्कुरेभ्यो भीताः रजकस्य नीलभाण्डे पतिताः। वह एक बार स्वेच्छा अपनी इच्छा से नगरोपान्ते नगर के पास में घूमता हुआ कुत्तों से, कुक्कुरेभ्यो मतलब कुत्तों से, भीता मतलब डरा हुआ, रजकस से मतलब धोबी के, नील के बर्तन में गिर गया। देखिए धोबी जब कपड़े धोता है तो वो बहुत बड़ा उसका बर्तन होता है जिसमें वो नील लगाने के लिए कपड़ों को डुबोता है। तो वो जो कुत्तों से डरा हुआ सियार था वो कहाँ, नील के बर्तन में, जो धोबी का नील का बर्तन था उसमें गिर गया। तथा असौ वनम गत्वा आत्मानं नील वर्णम अवलोक्य अचिंत्यत। तब इसने वन में जाकर अपने नीले रंग को देखकर सोचा, अहम इदानीम उत्तम वर्णा तदाहम स्वकीय उत्कर्षम किम न साधयामि। क्या सोचा उसने अपने नीले रंग को देखकर, मैं इस समय उत्तम यानी अलग वर्ण का, सबसे, बाकी जो सियार थे उनका रंग नीला नहीं था, तो उसने सोचा मेरा रंग सबसे अलग हो गया है, सबसे अच्छे रंग वाला हो गया हूँ, तो मैं अपनी उन्नति को क्यों नहीं सिद्ध करूं। इत्यालोच्य शृगालान आहूय सा उक्तवान। ऐसा उसने विचार करा, सोचा, और सियारों को बुलाकर उसने कहा। देखिए आपको पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें ये नीले रंग का हो गया है। पिक्चर में आप देख रहे हो नील का बर्तन है बड़ा सा जिसमें ये गिर गया भागता हुआ। पीछे देख रहा है कि कुत्ते तो नहीं आ रहे हैं इसके पीछे। तो अब ये यहाँ पर क्या करा उसने कि सियारों को बुलाया। देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि इसने सियार, ये बैठा हुआ है बीच में और इसने बाकी के सियारों को बुलाया है। तो फिर क्या हुआ, सियारों को बुलाकर उसने एक मीटिंग की। क्या मीटिंग करी उसने, क्या कहा उसने कि माम भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्य अभिषिक्तवती। भगवती वन देवता ने, यानी वन की जो देवता हैं उन्होंने, राजा हैं वन के, उन्होंने मुझे अपने हाथ से मेरा इस राज्य का, जंगल राज्य का जो है अभिषेक किया, यानी मुझे यहाँ का राजा बना दिया है। तदरण्य आरभ्य अरण्य अस्मदाज्ञायां व्यवहारा कार्यः। तब उसने कहा कि जो है, उन्होंने कहा है कि वन देवता ने कि आज से लेकर जंगल में मेरी ही आज्ञा से सारा कार्य होना चाहिए। शृगालस्य तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन। और सियार के उस विशेष रंग को देखकर प्रणाम करके बोले। कौन, बाकी सियार भी जो है उसको, उन्होंने सोचा कि हाँ ये सही कह रहा है क्योंकि इसका रंग भी हमारे से अलग है, तो अवश्य ही ये कोई राजा है और वन देवता ने इसे राजा बनाया है। तो उसने क्या कहा, यथा, बाकी सियारों ने यथा आज्ञापति देव, देव मतलब महाराज, महाराज की जैसी आज्ञा। इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिना तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः। ऐसा सोचकर सभी ने क्रम से यानी कि पहले एक ने स्वीकार किया उसे राजा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, ऐसे ही सारे जंगलवासियों ने उसको, उसके अधीन, उसके स्वामित्व को स्वीकार कर लिया, यानी कि अपने आप को उनके अधीन मान लिया। आगे क्या हुआ बच्चों, शनै शनै सा व्याघ्र सिंहादीन उत्तम जनान प्राप्य स्वजातियान दूरीकृतवान। शनै शनै धीरे धीरे उसने, किसने, सियार ने, जो नीले रंग का था, उसने क्या किया, धीरे धीरे जो है व्याघ्र यानी शेर और चीता आदि उत्तम जनान, उत्तम लोगों, उत्तम प्राणियों को प्राप्त करके अपनी जाति से दूर कर दिया। यानी कि वो शेर, जैसा शेर जंगल का राजा है, उन सब बड़े बड़े जानवरों से जो है अपनी जाति के, यानी अब बाकी सियारों को दूर कर दिया उनसे। और क्या करा, ततो दुखितान शृगालान अवलोक्य केनचित वृद्ध शृगालेन एतत् प्रतिज्ञतम। तब दुखी होकर सियारों को देखकर, जो सियार उसकी वजह से, उस नीले सियार की वजह से दुखी हो रहे थे, किसी बूढ़े सियार ने, बूढ़ा यानी कि जो वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि उसको अनुभव था, इसलिए उसने ये प्रतिज्ञा की कि यथा अयम
व्याघ्रादि भी परिचितो भवेत् तथा उपायम करिष्यामः, कि उसने निश्चय कर लिया बूढ़े सियार ने कि जिससे ये व्याघ्र आदि यानी शेर आदि से जिससे परिचित हो जाए, यानी कि शेर आदि से समझ जाएं कि ये कोई राजा नहीं है, इसको जान जाएं, इसकी जो चालाकी है इसको पहचान जाएं, मैं वैसा ही उपाय करूंगा। किसने कहा? बूढ़े सियार ने। यतः एते व्याघ्रादयः अस्य वर्णमात्रेण विप्लब्धा सन्ता एनं शृगालम् अज्ञातम अज्ञात्वा राजनम मन्यते, क्योंकि ये व्याघ्रादि इसके वर्ण मात्र से यानी रंग मात्र से ही, इसका रंग अलग है, बाकी सब सियारों का अलग रंग है, तो केवल रंग के कारण ही ये ठगे गए हैं। इसने झूठ बोला है कि मैं वन देवता के द्वारा मेरा अभिषेक किया गया है और मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो ये क्या है? किसी को धोखा देना है, यानी कि इसने इन सब सियारों को धोखा दिया है। केवल किस कारण से? क्योंकि इसका रंग अलग हो गया है। इन सियारों को ये बात पता नहीं है और अज्ञात मतलब ये बात उन सियारों को, बाकी सियारों को पता नहीं है, इसीलिए वो इसको राजा मान रहे हैं। तथा सायंकाले सर्वे तस्य तत्र सम्मिल्य एकदा एव महारावम अकुर्वन्, तब शाम के समय सभी ने वहां एकत्र होकर क्या करा? एक साथ ही महारावम मतलब बहुत तेजी से, बहुत जोर से, रावम कहते हैं ध्वनि को, आवाज को, बहुत जोर से आवाज की। तम शब्दम श्रुत्वा सा नील शृगालोऽपि जाति स्वभावात् सह शब्दम अकरोत्, उस आवाज को सुनकर नीले सियार ने भी अपनी जाति के स्वभाव के कारण, यानी कि वो भी नीले उन्हीं सियारों में से था जो बाकी सियार थे, क्योंकि नीला रंग तो उसका किस कारण से हो गया था? नील के बर्तन में गिरने के कारण। वो नीले रंग का था नहीं, लेकिन जैसे एक कुत्ता बोलता है तो देखिए सारे कुत्ते बोलते हैं, ऐसे ही एक सियार बोला तो बाकी अपनी जाति से के सियारों के बोलने की वजह से उसने भी उनके साथ में आवाज की। अब जब आवाज की तो क्या हुआ उसके बाद में? तथा कृते सती सिंह सा ज्ञाता हतष्टयता, वैसा किए जाने पर, यानी उन सियारों के साथ आवाज किए जाने पर क्या हुआ? वह शेरों के द्वारा जान लिया गया कि अच्छा ये भी इन्हीं सियारों में से एक सियार है, ये कोई अलग से राजा नहीं है। और जैसे ही शेरों को पता चला वैसे ही हतष्ट मतलब वो उन शेरों के द्वारा मार दिया गया। यथा, क्योंकि कहा भी गया है, देखिए, यह स्वभावो ही यस्यास्ति स नित्यं द्रतिक्रमा श्वा यदि क्रियते राजा स किम न अश्नु उपाहनम, क्योंकि जो जिसका स्वभाव होता है उसको दूर करना कठिन है। जैसे कुत्ते का स्वभाव है कि वो उसकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, तो जो भी एक जाति का कुत्ते की जो जाति के अन्य कुत्ते होंगे वो एक साथ अवश्य भौंकेंगे, एक भौंकेगा तो अवश्य ही और भी कुत्ते भौंकेंगे। तो जो जिसका स्वभाव, जैसे दुष्ट का जो स्वभाव होता है वो अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। श्वा यदि, तो कुत्ते का ही उदाहरण लिया है यहाँ। श्वा यदि क्रियते राजा, यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो क्या वह जूते नहीं चाटेगा? अर्थात कुत्ते का स्वभाव होता है कि वो जूते अवश्य चाटता है, अपने मालिक के पैर अवश्य चाटता है। तो भले ही वो गाड़ी में बैठा हो या बड़े बड़े घरों में रह रहा हो या उसे खाना बहुत अच्छा मिल रहा हो, उसकी देखभाल अच्छे से हो रही हो, लेकिन वो अपने मालिक के पैर अवश्य चाटता है। तो ये बच्चों नीले सियार की कहानी आज मैंने आपको सुनाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।